हे गाइस, वेलकम बैक। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे वाइकिंग्स वलहला के सीज़न 3 की एंडिंग एक्सप्लेन। ये कंक्लूसिव सीज़न था, तो अब जो इसकी एंडिंग है वो पूरे सीज़न की एंडिंग है। एंडिंग इस तरीके से हुई इस सीज़न की, ये लेफ और जो फ्रेडिस थे वो गोल्डन लैंड पर चले गए। गोल्डन लैंड क्या है कि वो कहीं जा रहे थे, वहाँ पे गोल्डन लैंड की तरफ चले गए। गोल्डन लैंड उनके लिए क्या है? उनके लिए गोल्डन लैंड ये है कि जब छोटे होते थे ना, तो आपस में बातें करते थे कि दूर कहीं एक जगह है जहाँ पे बहुत सारा इनके लिए जगह होगी, इनको अच्छे तरीके से लोग जिस तरीके से लोग इनको हंट नहीं करेंगे, इनको मारेंगे नहीं, इनको कन्वर्ट नहीं करेंगे, इनकी सारे जो आबादी कम हो रही है इनकी रिलीजन की एंड एवरीथिंग, वो नहीं होगी। तो वो गोल्डन लैंड की तरफ, वो बचपन में उसकी बातें करते थे कि वो कोई गोल्डन लैंड है, तो वो उसकी तरफ जा रहे हैं। अब ये एक जो सीज़न है कि उस चीज़ की तरफ से लिया गया था, एक हिस्ट्री एक चैप्टर की तरफ से, जो ओरिजिनल हिस्ट्री में भी, वाइकिंग्स की हिस्ट्री में ऐसा कुछ है। तो वो गोल्डन लैंड नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अमेरिकास में कहीं पे है वो वाला जो गोल्डन लैंड, जो वहाँ पे गए थे। लेकिन यहाँ पे उन्होंने पूरा जाते हुए वहाँ पे पहुँचते हुए नहीं दिखाया, लेकिन उसकी तरफ वो दोनों चले गए हैं, लीफ और फ्रेडिस। अपना सारा जो इस सीज़न में जो भी उन्होंने अपनी जर्नी क्रॉस करनी थी, जर्नी करनी थी अपने बाप के साथ, जो लास्ट उनका वो हुआ कि बाप ने जब बेटे को अगवा कर लिया था ताकि फ्रेडिस वहाँ ना चाहे, क्योंकि फ्रेडिस जब आई थी तो अपने साथ इतने सारे लोग लेके आई थी, अपने साथ पूरे खाने की चीज़ें सब कुछ वो ग्रेन्स लेकर आई थी। ले फिर फ्रेडिस वहाँ उस तरफ चले गए। हैरल्ड इस टाइम इस एंडिंग में हैरल्ड नॉर्वे जा चुका है। नॉर्वे में जाने के बाद उसने नॉर्वे चला गया। नॉर्वे को अपने जिस तरीके से उसकी जो पूरे पिछले सीजन में यही था कि उसने नॉर्वे लेना है, नॉर्वे का उसने बादशाह बनना है। तो उसके लिए अब नॉर्वे को वो अपने उसका बादशाह बन रहा है। जो उसके भाई का जो ओलाफ का जो बेटा था उसको उसने कैद करवा दिया है। पहले तो ओलाफ के साथ वो इकट्ठे रूल कर रहा था, लेकिन एकदम उसने कैद करवा दिया, क्योंकि ओलाफ का बेटा था, उसने भी इसके इकट्ठे रूल नहीं करना था, हैरल्ड के साथ कुछ ना कुछ तो करना था। इस वजह से उसने ओलाफ के बेटे को कैद करवा दिया और ख़ुद अब वो हैरल्ड उस नॉर्वे का बादशाह बन गया। हैरल्ड और फ्रेडिस ने एक दूसरे के साथ लास्ट में इमोशनल हेलो गुड बाय कर दिया और अलग-अलग अपनी जर्नीज़ पे चले गए हैं। गॉडविन और एमा जो थे वो अब दोबारा से वही सेम चीज़ शुरू हो गई है कि दोनों दोबारा उसी तरीके से फाइट करेंगे, क्योंकि जब वो बादशाह मरा, उसका जो एमा का शौहर मरा, उसके बाद उसका जो बेटा जिसको सक्सेसर बनाना था ना, वो वाला बेटे को नहीं बनाया, और गॉडविन ने दूसरे वाले जो उसका जो पहली बीवी से जो बेटा था उसको दरमियान में डाल के उसको उसका बादशाह बनवा दिया इंग्लैंड का उस टाइम का। और एमा जिस तरीके से पहले बादशाह की तरफ गई थी उसी तरीके से अब इसकी तरफ भी चली गई, और फिर गॉडविन को गुस्सा चढ़ गया और वो वहाँ से चला गया। अब सेम स्टोरी वही जो पिछले सीजन में गुजरी थी कि एमा और गॉडविन आपस में वो लड़ाई करेंगे, वही उस तरीके की फ़ाइट होगी शायद। अब ये एंडिंग इस तरीके से किया है कि मुझे लग रहा है जो मेरे वो हैं कि वो इसी तरीके से जाएगा। अब मेरे थॉट्स इसके अंदर क्या हैं इस सीज़न की एंडिंग पे, मेरे थॉट्स इतने अच्छे नहीं हैं, क्योंकि मुझे इस सीज़न की एंडिंग अच्छी नहीं लगी। अच्छी थी, जो मेन पॉइंट्स है वो तो सही थे, लेकिन जिस तरीके से इन्होंने डेवलप किया वो डेवलपमेंट दरमियान में ही ख़त्म हो गई। जैसे पहले 2 सीजन्स के अंदर फ्रेडिस की एक स्टोरी थी, फ्रेडिस लास्ट डॉटर ऑफ साला थी, उसने उस चीज़ को बिल्कुल डिस्कनेक्ट कर दिया इस सीज़न में। उसको कोई इतनी सी उसका कोई मेन रीज़न नहीं दिया, उसकी कोई मेन यानी कि किस तरीके से ये पूरा वो उसको इतनी इंपॉर्टेंस नहीं दी इस सीज़न के अंदर। लेफ का नॉर्मल सीज़न था, इतना अच्छा भी नहीं था, इतना बुरा भी नहीं था। हैरल्ड की स्टोरी बहुत ही ड्रैगिंग थी, ख़ास तौर पर वो कॉन्स्टेंटिनोपल वाली जो स्टोरी थी वो बहुत ज़्यादा ड्रैगिंग थी। एकदम ही फिर वो नॉर्वे आ गया रश की तरीके से, और नॉर्वे आने के बाद उसने बादशाह ही बन गया। तो इन एंडिंग नॉर्मल थी, इतनी अच्छी नहीं थी जिस तरीके की पहले 2 सीज़न में बिल्डअप था, उस तरीके से बहुत ज़रा अंडरवेलमिंग लगी कि इतना डेवलपमेंट नहीं था। जैसे गेम ऑफ थ्रोन्स इफेक्ट उसको कह सकते हैं, कि जैसे लास्ट फ्यू सीजन ऑफ गेम ऑफ थ्रोन्स में जब एक एपिसोड में पूरा वो लोग अपनी वो कर रहे हैं, जर्नी तय कर रहे हैं, वही इसमें भी हुआ। इसमें भी देखो इतनी दूर पहला पूरा सीज़न लग गया था उसको फ्रेडिस को काटे गया था वो सारे साला जाने के लिए, और यहाँ पे एकदम वो ग्रीनलैंड में पहुँच गई। जो मेन पॉइंट्स थे ना वो एंडिंग के मुझे अच्छे लगे कि जिस तरीके से हुआ था। तो यार ये थी मेरी एंडिंग एक्सप्लेन वाइकिंग्स वलहला की। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ बात होगी। बाय बाय।